नमस्कार, पुनः स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला एक नई शिक्षण योजना कक्षा 7 विषय संस्कृत प्रकरण निम्ब तरोह साक्ष्यम को लेकर उपस्थित हूँ। तो देखिए, सारे कॉलम्स जैसे अब तक आप बनाते आए हैं वैसे ही रहे। लर्निंग आउटकम, बच्चे कथा में निहित संदेशों को समझते हैं। मित्र से मित्रवत यूँ ईमानदार रहना चाहिए, बच्चे जानते हैं। सत्य की सदैव जीत होती है, बच्चे अपने संस्कृति, नैतिक मानवीय मूल्यों से सूक्ष्म रूप से परिचित हैं। प्रकरण निम्ब तरोह साक्ष्यम, सीखने सिखाने की सामग्री, पुस्तक दीक्षा पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री एवं प्रकरण को दर्शाता चार्ट एवं चित्र, सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गतिविधि। प्रथम चरण सामान्य वार्तालाप, अवधि और आकलन। शिक्षक इस कथा को सूक्ष्म रूप से बच्चों को सुनाएगा। उसके उपरांत कुछ प्रश्न के माध्यम से पूर्व ज्ञान को जानने का प्रयास करेगा। बच्चों, हमें मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? बच्चों, क्या हमें चोरी करनी चाहिए? हमें हमेशा ईमानदार होना चाहिए या बेईमान? शिक्षण प्रारंभ। बच्चों, आज हम लोग प्रकरण निम्ब तरोह साक्ष्यम का अध्ययन करेंगे। प्रथम अनुच्छेद का शिक्षक द्वारा शब्दों का संधि विच्छेद करते हुए उच्चारण किया जाएगा। छात्र द्वारा अनुकरण वाचन कराया जाएगा। श्याम पट पर शब्दार्थों को लिखते हुए अनुवाद बताया जाएगा। फिर देखिए, यहाँ पूरा आपका शब्दार्थ, यहाँ तक आपका पूरा शब्दार्थ रहेगा। फिर आद्यंत जितने प्रकरण का आपको करना है अनुवाद। फिर अनुवाद देखिए, बहुत अच्छी कहानी है कि प्राचीन काल में एक गांव में मनोहर और धर्मदास दो मित्र रहते थे। वो दोनों विदेश से धन कमा कर लाए। उन दोनों ने विचार किया कि घर में यह धन को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। यह सोचकर उस धन को एक वृक्ष की जड़ में गड्ढा करके रख दिया। दोनों के बीच आपस में एक मत हुआ कि जिसको धन की आवश्यकता होगी वह दूसरे के साथ जाकर निकाल लेगा। मनोहर सरल और सत्यनिष्ठ था, किंतु धर्मदास अत्यंत चतुर और बेईमान था। धर्मदास दूसरे दिन छिपाए गए सारे धन को, उसके बाद धर्मदास मनोहर से कहा, मित्र चलो कुछ धन लाना चाहिए। दोनों वृक्ष के पास गए, वहां धन नहीं था। धर्मदास ने मनोहर पर आक्षेप लगाया कि उसने धन चुराया है। तत्पश्चात झगड़ते हुए वे राजा के पास जाते हैं। दोनों का झगड़ा सुनकर राजा बोला, जाने दीजिए, कल नीम के पेड़ की गवाही को सुनकर ही कोई फैसला होगा। सत्यनिष्ठ मनोहर ने विचार किया कि यही ठीक है, नीम का पेड़ असत्य नहीं बोलेगा। धर्मदास भी अंदर से प्रसन्न था। चरण शिक्षण का द्वितीय चरण अवधि आकलन विधि, प्रतिक्रिया एवं सहभागिता। शिक्षक के द्वारा पाठ के पठित अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तत्पश्चात श्यामपट पर कठिन शब्दों का हिंदी अर्थ बताते हुए शेष अनुच्छेद का अनुवाद किया जाएगा। मनोहरस्य मित्रम कः आसीत्, तौ अर्जित धनम कुत्र निक्षिप्तवन्तौ, मनोहरस्य स्वभावः कृदशः आसीत्। फिर जितना आपका बचा हुआ अनुच्छेद उसका अध्ययन और अनुवाद। दूसरे दिन राजा दोनों के साथ नीम के वृक्ष के पास गया। उसके साथ उत्साहित लोगों की भीड़ भी थी। वे सब सत्य जानना चाहते थे। राजा के वृक्ष से पूछा, हे नीमदेव, कहो धन किसके द्वारा चुराया गया? मनोहर के द्वारा। यह स्वर नीम के जड़ से प्रकट हुआ। यह सुनकर आंसुओं से रुधे हुए कंठ वाले मनोहर ने कहा, महाराज, यह नीम का पेड़ असत्य नहीं कह सकता। यहाँ कोई छद्म योजना है, मैं शीघ्र ही प्रमाणित करता हूँ। मनोहर ने सूखा ईंधन इकट्ठा करके वृक्ष की जड़ में रखकर अग्नि प्रज्वलित किया। तत्काल ही वृक्ष की जड़ से रक्षा करो ऐसा स्वर संयोग से सुना गया। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, वहां जो भी हो उसे बाहर लाओ। सैनिक वृक्ष की कोटर में स्थित व्यक्ति को बाहर लाए। उस व्यक्ति को देखकर सब आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वह धर्मदास का बूढ़ा पिता था। राजा ने जान लिया, उसने पिता और पुत्र को जेल में डाल दिया और सारा धन पुरस्कार सहित मनोहर को समर्पित करते हुए उसे सम्मानित किया। शिक्षण के पश्चात शिक्षक पुनः पाठ में आए कठिन शब्दों का उच्चारण करते हुए अर्थ बताएगा। तत्पश्चात अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न भी पूछेगा। फिर देखिए, मैंने यहाँ 2 प्रश्न रखा है, आप हिंदी या संस्कृत में रख सकते हैं। गतिविधि, छोटी नाटिका के माध्यम से पाठ को और अधिक स्पष्ट किया जाएगा। गृहकार्य, बच्चे इस कहानी को अपने शब्दों में लिख कर लाएंगे। आगामी कार्य योजना, संस्कृत विषय को और अधिक रुचिकर एवं सरस बनाने का प्रयास करते हुए आगामी कार्य योजना का निर्माण किया जाएगा। फिर एक नई शिक्षण योजना के साथ पुनः उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।